Hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शक भाई अभी। तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीडियोस में हमने रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग इंसिडेंट को हमने पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम लोग खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसे जानने से पहले हम लोग इसका थोड़ा एक बैकग्राउंड एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा था हमारा कि जो लोग हैं यहाँ पर ये काफ़ी व्याकुल चल रहे थे। ठीक है, यानी कहीं न कहीं जो भी घटनाएँ आस हाल फिलहाल में वहाँ पर जो घट रही थी, जिससे लोग कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा व्याकुल व्याकुल थे। ठीक है, असहज महसूस कर रहे थे। जैसे कि वहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या होता है, आपका इकोनॉमिक फेल्योर था, क्योंकि युद्ध में क्या हो रहा था कि जो रिसोर्सेज थे वो ब्रिटिशर्स के द्वारा वर्ल्ड वॉर 1 में यूज़ किया जा रहा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि भारत में महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही थी। ठीक है, इसके अलावा क्या हो रहा था कि आपका जो आपके जो यंग मुस्लिम्स हैं वो भी कहीं न कहीं नाराज़ चल रहे थे इनसे, अंग्रेज़ों से, क्योंकि यहाँ पर ये जो टर्की है उसके साथ इल ट्रीटमेंट हो रहा था वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म होने के बाद। ठीक है? इसके अलावा क्या था आपका रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट था, जो हमने इससे पिछले टॉपिक में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि लोगों के बीच में ऑलरेडी काफ़ी असहजता और आक्रोश जो है लोगों के बीच में फैल गया था। क्यों फैला था? क्योंकि रॉलेट एक्ट लाया गया था, जिसमें इसके माध्यम से जो जो भी आपके क्रांतिकारी थे उन्हें बिना किसी ठोस कारण बताए और बिना किसी कोर्ट के ट्रायल के उन्हें 2 साल तक जेल में रखने की जो है उन्हें अनुमति मिल गई थी। ठीक है? तो इसी का और इसी घटना से जुड़े हुए प्रोसेस में आपका एक पब्लिक गैदरिंग जो कि जलियांवाला बाग में हो रहा होता है, वहाँ पर आपके जो शांतिपूर्ण धरना हो रहा था, वहाँ पर जो निर्दोष निहत्थे लोग थे उनके ऊपर जनरल डायर के द्वारा उन पर गोलियाँ चला दी गई थी, जिसमें लगभग 1500 लोगों की जान चले गए थे और लगभग 1500 या उससे अधिक लोग वहाँ पर घायल हुए थे। यह घटना भी जो है कहीं न कहीं लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश ऑलरेडी पैदा कर चुका था। ठीक है? इसके अलावा आपका क्या होता है कि आपका इसमें जो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो आता है, उसमें भी जो डायरकी का अनाउंसमेंट करते हैं, उससे भी जो है लोग कहीं न कहीं संतुष्ट नहीं थे। साथ ही साथ क्या होता है आपका कि 1916 में हम लोग जानते हैं कि आपका जो आपका मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में कहीं न कहीं सुलह हो चुका था। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस है वह जॉइंटली फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है? तो ये हमने बैकग्राउंड को जाना। तो कहीं न कहीं बैकग्राउंड यहाँ पे तैयार हो चुका था। तो अब होता क्या है? तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 होता है। ठीक है? वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म होता है तो इसमें क्या होता है कि इस वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, तो उसमें मुख्यतः 2 पक्ष थे, एक अलाइड फोर्सेस थे, एक एक्सिस फोर्सेस थे। एक्सिस या सेंट्रल फोर्सेस। तो अलाइड फोर्सेस का जो नेतृत्व है वो इंग्लैंड के द्वारा या ब्रिटेन के द्वारा किया जा रहा था, और टर्की जो है आपका वो एक्सिस फोर्सेस या सेंट्रल फोर्सेस का पार्ट था। तो यहाँ पर क्या होता है, युद्ध में जो सेंट्रल फोर्सेस या एक्सिस फोर्सेस हार जाते हैं, और उसके बाद होता यह है कि वहाँ जो ब्रिटिशर्स हैं उनके द्वारा जो टर्की के जो सुल्तान हैं उनके द्वारा इल ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है? उन्हें कहीं न कहीं उनके शक्तियों से उन्हें वहाँ से शक्तियों से वंचित कर दिया जाता है, और टर्की के अधिकांश क्षेत्रों पर जो है ब्रिटिशर्स जो है कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना कंट्रोल कर लेते हैं। साथ ही साथ जो धार्मिक क्षेत्र है मक्का और मदीना, इन सब स्थानों पर भी ब्रिटिशर्स अपना कंट्रोल कर लेते हैं। तो इससे नाराज़ होकर आपका जो इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशन है वह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आक्रोशित हो जाती है। उनका आक्रोशित होने का यह कारण भी था कि जो इंडियन मुस्लिम हैं आपका वो जो खलीफा होते हैं उन्हें कहीं न कहीं आपका जो पूरा मतलब जो इस्लामिक धर्म है उसका जो हेड जो होता है वो खलीफा को मानते हैं। ठीक है? तो इसी वजह से उनके द्वारा जो दुर्व्यवहार किया जा रहा था, मतलब अंग्रेज़ों के द्वारा जो खलीफा के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, इस वजह से कहीं न कहीं यहाँ के जो इंडियन मुस्लिम थे, उनके मन में भी काफ़ी नाराज़गी बढ़ गई थी। तो ठीक है, तो इसी को चैनलाइज़ करने के लिए क्या होता है कि आपका जो आपके यहाँ पर अली ब्रदर्स हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली, साथ ही साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये लोग सब मिलकर क्या करते हैं, खिलाफत कमेटी के गठन करते हैं, और उसी कमेटी में यह निर्णय लिया जाता है कि जब तक अंग्रेज वहाँ जो खलीफा है उन्हें एक फेयर ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, तब तक ये लोग यहाँ पर अंग्रेज सरकार का के साथ किसी भी तरह का सहयोग जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है? तो यह कुछ जो निर्णय है यह खिलाफत कमेटी के द्वारा लिया गया था। ठीक है? यहाँ पर क्या होता है कि जब खिलाफत कमेटी अपना काम जब शुरुआत करती है, तो जिस दिन उनका खिलाफत कमेटी का गठन होता है 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन क्या होता है कि आपका जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं उनका देहांत हो जाता है। ठीक है? तो
उसके बाद क्या होता है, कांग्रेस जो है आपका वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है उसे कंटिन्यू करने का डिसीजन लेती है तब तक जब तक कि आपका ये पंजाब का जो अमृतसर का जलियांवाला जो कांड है उसका जो जांच है वो सही से नहीं हो जाता है। साथ ही साथ जब तक खिलाफत मूवमेंट जो चल रहा है यानी जो तरक्की का जो इशू है वो भी जब तक सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक कांग्रेस क्या डिसाइड करते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो खिलाफत कमेटी है उसके साथ मिलकर जॉइंटली हम लोग इसका नेशन वाइज पूरे राष्ट्रव्यापी स्तर पर यहाँ पर हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। ठीक है, तो इस यहाँ पर क्या होता है कि जब खिलाफत मूवमेंट या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है तो यहाँ पर गांधी जी जो है वो क्या करते हैं, पैसिव रेजिस्टेंस का मोड जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें पहले पता था कि प्रेयर पिटिशंस वाला जो फेज था वो तो पार हो चुका था, उससे कुछ खास इम्पैक्ट यहाँ पड़ने वाला था नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर गांधी जी जो है यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि कहीं कहीं ना कहीं एक अच्छा मौका है कि हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन दोनों को जो है कलेक्टिवली चैनलाइज किया जा सके, जिससे कि वो लोग हमारे जो नेशन का जो फ्रीडम का हमारा जो मूवमेंट चल रहा है उसमें ये लोग एक इम्पॉर्टेंट रोल अपना प्ले कर सके, अच्छी भूमिका जो वो निभा पाए। इससे पहले क्या होता है, मुस्लिम जनरली क्या हो रहा था कि किसी भी नेशनल मूवमेंट से वो जनरली अपने आप को दूर रख देते अब तक, लेकिन यह एक मौका अच्छा बना था इनके पास में, यह हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ लेकर आपका राष्ट्रीय आंदोलन में एक प्रभावी असर जो है वो डाल सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका मूड क्या होता है। ठीक है, तो कांग्रेस यहाँ पे क्या डिसाइड करता है कि यहाँ पर बाइकआउट किया जाएगा। बाइकआउट कैसे होगा, स्कूल्स जो स्टूडेंट्स हो स्कूल कॉलेज का बाइकआउट करेंगे, जो प्रोफेशनल है वो अपने प्रोफेशन का बाइकआउट करेंगे, जैसे कि कोई लॉयर है तो वो कोर्ट वो अपना जो प्रैक्टिस है वो वकालत का वो छोड़ देगा, और भी जो 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 जिस गवर्नमेंट पोस्ट पोस्ट पे है कार्यरत है वो अपने कार्य को गवर्नमेंट से बेसिकली अपना जो किसी भी तरह का रोजगार है या फिर कुछ भी जुड़ाव है तो वो उससे कहीं ना कहीं उसका बाइकआउट करके उसे छोड़ देंगे। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है कि आपका लॉ कोर्ट्स हो जाता है, फॉरेन जो कपड़े हैं विदेशी कपड़े हैं उनका भी बहिष्कार किया जाता है, और साथ ही साथ क्या होता है कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करके खादी जो वस्त्र है आपका उसे बेसिकली पहनने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो भी सरकार अंग्रेज सरकार के द्वारा लोगों को टाइटल्स दिए गए थे, ठीक है, तो उसे भी लोग यहाँ पर क्या हो रहा था कि त्यागने का काम कर रहे थे। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है यहाँ पे जो टैक्सेस है उससे भी पेमेंट नहीं करने का जो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो ये सब जो मीडिया में जो यूज़ करते हैं अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं क्या होता है, दिसंबर 1920 में नागपुर में गांधी जी जो है आपका वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अनाउंसमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कांग्रेस का जो मेथड था जो पहले था कि आप हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली कुछ नहीं करेंगे, बट यहाँ पे क्या होता है एग्रेसिवली बाइकआउट का स्ट्राइक्स का आपका जो मीडियम है उसे यहाँ पर ऑप्ट किया जाता है। ठीक है, साथ साथ क्या होता है यहाँ पर 15 लोगों का एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाया जाता है जो उनकी इन पूरे जो सिचुएशन खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इस पर ये लोग नज़र बनाए रखेंगे, और इस पर इसका जो भी आपका आगे का जो आपका कैसे इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है इस मुद्दे पर ये लोग रणनीति बनाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी यानी क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी भी बनाया जाता है इसी समय पहली बार। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है वार्ड और विलेज लेवल तक पे भी आपका कमेटी बनाया, गाँव गाँव पे भी जो है कांग्रेस लेवल की कमेटी बनाई जाती है और उन्हें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने का जो बेसिकली उन्हें आदेश दिया जाता है या रिक्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है, जो कांग्रेस का अर्लियर टाइम में जो आपका एंट्री जो मेंबरशिप जो था आपका वो फीस जो है वो काफ़ी हाई हुआ करता था, उसे क्या किया गया लास्ट में घटाकर मात्र आपका 4 आना कर दिया गया। ठीक है, जिससे क्या फीस कम हुआ तो क्या हुआ कि कांग्रेस का जो मेंबरशिप है लोगों का वो भी कहीं ना कहीं बढ़ा। ठीक है, तो कॉमन पीपल का जो आपका इन्वॉल्वमेंट है कांग्रेस के अंदर यह समय फीस कम करने की वजह से भी वो इसलिए से बढ़ सका। ठीक है, उसका हाईलाइट क्या था, तो इसमें क्या होता है गांधी जो है आपका अली ब्रदर के साथ मिलकर क्या करते हैं, अली ब्रदर आपके मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ मिलकर यहाँ पर जो पूरे जितने भारत का है, भारत के अलग अलग कोनों का क्या करते हैं भ्रमण करते हैं लोग, साथ में लोगों को ये लोग अवेयर करते हैं और मोटिवेट करते हैं कि वो लोग यहाँ पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एजिटेट करें। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है यहाँ पर 90,000 स्टूडेंट्स जो है आपका वो स्कूल और कॉलेज जो है उसे छोड़ देते हैं प्रोटेस्ट के अगेंस्ट, प्रोटेस्ट के साथ। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है यहाँ पे 800 स्कूल और कॉलेजेस खोला जाता है। इसी 800 में से जो हमारे जो आज के समय कुछ प्रोमिनेंट कॉलेजेस हैं जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ, इन सब कॉलेज का भी जो निर्माण है आपका वह इसी प्रोटेस्ट के ड्यूरेशन में ही किया जाता है। ब्रिटिशर्स का जो हमारा जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम था उसके बाइकआउट करके हमें अपना जो देसी हमारा जो शिक्षण प्रणाली है उसे यहाँ पर स्थापित किया जाता है इनकी मदद से। ठीक है, साथ साथ क्या होता है यहाँ पे जो लॉयर है जो आपको पता है ऑलरेडी, जो वकील है वो अपनी वकालत छोड़ रहे थे। यहाँ पर जो फॉरेन क्लोथ्स है उन्हें जलाया जा रहा था। यहाँ पे जो अंग्रेजी सामान का जो दुकान था या शराब की जो दुकान थी उसे लूट लिया जा रहा था लोगों के द्वारा।
कांग्रेस का जो वॉलंटियर कॉर्प है उसे यहाँ पर स्थापित किया गया, जो लोग क्या कर रहे थे कि लोगों के साथ मिलकर लोगों को असिस्ट कर रहे थे, लोगों का सहायता कर रहे थे कि वो किस तरीके से विदेशी सब चीज़ों का बहिष्कार करें और देसी अपनाएं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पे जो लोकल कांग्रेस बॉडी है उन्हें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने का आदेश दिया गया, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया आपको। साथ ही साथ क्या होता है कि आपका जो नॉन टैक्स पेमेंट है आपका, वह भी यहाँ पर कैंपेन जो स्टार्ट किया गया। अब देखते इसका इतना कुछ जब किया गया, हाँ, हमारे चाहे वो कांग्रेस के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, या फिर हमारे खिलाफत कमेटी में अली ब्रदर्स के द्वारा, तो उसका जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स क्या आता है, तो गवर्नमेंट यहाँ क्या करती है कि गांधी और जो समय के वर्षर होते हैं उन दोनों के बीच में क्या होता है, बातचीत होता है। ठीक है, और जो प्रोटेस्टर्स होता है उनके ऊपर काफ़ी कड़ी कार्रवाई की जाती है, उन्हें जेल वगैरह भेजा जाता है। ठीक है, साथ साथ क्या होता है कि जो वॉलंटियर कॉर्प जो आपका कांग्रेस द्वारा बनाया गया था उसे कहीं ना कहीं इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा क्या होता है, जो प्रेस होता है, यानी जो प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसे भी कहीं ना कहीं दबा दी जाती है, उन्हें कुछ प्रिंट छापने का, लिखने का जो है वो आदेश नहीं होता है। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है कि आपका जितने भी लीडर होते हैं, जितने भी टॉप लीडर्स थे इस मूवमेंट के, चाहे आपके वो शौकत अली हो, आपके मोहम्मद अली हो, या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, इसके अलावा अन्य लीडर भी थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे उस वक्त, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सब मतलब अनेक जो मुख्य जो लीडर थे उन्हें जेल में भेज दिया गया था, सिर्फ महात्मा गांधी के अलावा। इसके अलावा क्या होता है कि फाइनली 1 फरवरी 1922 को गांधी जी जो है वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें धमकी देते हैं, या फिर उन्हें कहीं ना कहीं चेताते हैं कि आप अगर जो पॉलिटिकल बिजनेस उन्हें नहीं छोड़ा गया है, या फिर जो प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसे अगर वापस नहीं की गई, तो क्या होगा कि हम लोग आपका एक फिर से नेशन वाइज फिर से एक हम लोग हड़ताल करेंगे या प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन वायसराय जो होता है यहाँ पर रीडिंग वो इस बात से डिनाई कर जाते हैं। इसी बीच क्या होता है कि लोग जो है काफ़ी उत्तेजित रहते हैं, तो क्या होता है कि 4 फरवरी 1 फरवरी को यह घोषणा किया जाता है गांधी जी के द्वारा, और 4 फरवरी को क्या होता है, चौरा चौरी इंसिडेंट्स हो जाता है। चौरा चौरी इंसिडेंट्स में क्या होता है आपका कि यहाँ पर लोग जो क्या होता है कि अंग्रेज की जो शराब की दुकान थे, उन्हें अंग्रेजी के जो सामान, अंग्रेज जो के द्वारा जो सामानों का जो वहाँ पर व्यापार किया जा रहा था, वैसे दुकान जो अंग्रेज से जुड़े सामानों को का व्यापार कर रहे थे उसे जलाया जा रहा था। इसी में क्या होता है कि भीड़ जो ऑलरेडी उत्साहित थी काफ़ी, और ये लोग क्या होता है कि एक पुलिस स्टेशन के सामने ये लोग एकत्रित होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो वहाँ पुलिस ऑफिसर है वह आपका एक किसी मतलब प्रोटेस्टर के ऊपर वो लोग अटैक करते हैं। ठीक है, पुलिस के द्वारा उन्हें मतलब कहीं न कहीं लाठी से अटैक किया जाता है। तो जिससे उत्तेजित होकर बाकी भीड़ जो क्या होता है वह आक्रोशित होकर क्या करती है, पुलिस स्टेशन को घेर लेती है, और पुलिस स्टेशन को बाहर से बंद कर कर उन्हें पूरा पुलिस स्टेशन को ही जला दिया जाता है। जिसमें क्या होता है, 22 जो पुलिसमैन हैं उनकी जान चली जाती है। तो फाइनली क्या होता है कि यहाँ पर 22 मार्च 1922 में क्या होता है, गांधी जी को जेल भेज दिया जाता है 6 साल के लिए। इसी जो घटना होती है उसकी जिम्मेदारी मतलब उन्हें जिम्मेदार मानते हुए उन्हें 6 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस इवेंट का फेलियर क्या था, यानी इवेंट आपका फेल क्यों हुआ आखिर। ठीक है, तो फेल इसलिए होता है क्योंकि पीपल जो है, लोग जो यहाँ पे थे वो अहिंसा को हैंडल करने के लिए जो पूरी तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो लोग प्रशिक्षित नहीं थे। ठीक है, ये लोग कहने क्या उत्तेजित होकर क्या हो रहा था, हिंसा में अपने आप को इन्वॉल्व कर ले रहे थे। साथ ही साथ क्या होता है, लोगों के बीच में फैटिग था, यानी कि कहीं न कहीं लोग अब तंग आ चुके थे। जैसे मान लीजिए कोई भी जो बड़ा पब्लिक आंदोलन होता है, वो बहुत लंबे समय तक चला पाना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे ऑलरेडी आपका आपका लगभग 2 साल हो चुके थे आंदोलन को होते हुए चलते हुए। तो लोग जो क्या है कि वो कहीं न कहीं अब एनर्जी है वो प्रॉपर चैनलाइज़ नहीं हो पा रहा था, और वो कहीं न कहीं थक हार कर ये लोग अब धीरे-धीरे आंदोलन जो है कमज़ोर पड़ते जा रहा था। साथ ही क्या हो रहा था कि आपका जो वायलेंट मूवमेंट जो होता है, यानी अगर किसी भी आपका आंदोलन में अगर हिंसा हो जाए तो क्या होता है कि जो सरकार है उसे कहीं न कहीं एक मौका मिल जाता है कि आंदोलन को आसानी से तोड़ा जा सके। ठीक है, तो यही हुआ कि जब यहाँ हिंसा वायलेंस होने लगी तो अंग्रेज़ों के पास भी छूट हो गया कि वो कहीं न कहीं हिंसा को दबाने के नाम पर वो लोग सारे प्रोटेस्ट को कंप्लीटली वो लोग रद्द कर दिए। ठीक है, और तो नवंबर 2022 में क्या होता है, आपका जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो है आपका, वह सुल्तान के पद से उन्हें मतलब पूरी तरह से हटा दिया जाता है, और टर्की जो है उसे एक सेक्युलर देश बना दिया जाता है। ठीक है, और खिलाफत जो है आपका उसे भी हटा दिया जाता है कंप्लीटली। लेकिन क्या होता है, कुछ समय के बाद क्या होता है, इनकी कुछ मांगे जो हैं वो मान ली जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है आपका वह आपका 1924 में खिलाफत मूवमेंट को कम्प्लीटली बंद कर देता है। ठीक है, हम देखते हैं इसका पॉजिटिव क्या हुआ, ये जो इवेंट हुआ तो उससे हमने पॉजिटिव बेनिफिट्स क्या क्या मिले।
तो बेनिफिट्स ये हुआ कि हमारा जो मुस्लिम पॉपुलेशन जो इससे पहले किसी ऐसे मूवमेंट में कुछ खास पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा था उनका, वह यहाँ पर उनका पार्टिसिपेशन हुआ, ठीक है, इस मूवमेंट में। इसके अलावा क्या हुआ था, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो है आपका वह कहीं न कहीं डेवलप हुआ, ठीक है। हिंदू मुस्लिम के बीच में आपका जो एक कोऑर्डिनेशन था वो बढ़ा कहीं न कहीं, ठीक है। साथ ही साथ क्या हुआ कि एक जो लोग के मन में भ्रम फैला हुआ था कि नहीं अंग्रेज सरकार जो है उसके खिलाफ लड़ना इतना आसान नहीं है या इसे हरा पाना असंभव है। लेकिन इस आंदोलन के बीच में समझ में आया कहीं न कहीं कि अंग्रेज अंग्रेज सरकार को भी हराना कोई मतलब कोई मतलब असंभव तो नहीं है, मुश्किल है बट असंभव नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है आपका कि जो सत्याग्रह है उसका यूज़ कर भी इतने बड़े प्रोटेस्ट को लीड किया जा सकता है। नॉन वायलेंस का मेथड भी जो है आपका वो कहीं न कहीं एक बड़े मूवमेंट को लीड करने में सक्सेसफुल रहता है, ठीक है। उसका नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव क्या होता है कि आपका कम्युनलिज़्म जो है आपका यानी कि जो रिलीजियस इश्यू है वह नेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाता है कहीं न कहीं, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है आफ्टर दिस मूवमेंट द लार्ज स्केल मुस्लिम पार्टिसिपेशन कुड नॉट बी टेकिंग प्लेस यानी कि क्योंकि इस मुद्दे में कहीं न कहीं धार्मिक जो आपका विषय जुड़ा हुआ था, तो इस वजह से मुस्लिम पॉपुलेशन का इन्वॉल्वमेंट इस प्रोटेस्ट में था। बट उसके बाद जब ये जो खिलाफत का इश्यू है जब वो कहीं न कहीं सॉल्व हो जाता है, तो उसके बाद भी बहुत लार्ज स्केल पॉपुलेशन आपका पार्टिसिपेशन है मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा वो कहीं न कहीं इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया, ठीक है। कुछ लोग हाँ, हाँ, कुछ लोग हमेशा एक्टिव थे, लेकिन मतलब जो आम जनमानस है आपका वह उनका इन्वॉल्वमेंट मुस्लिम कम्युनिटी के बीच से ज़्यादा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है यह समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे स्वराजिस्ट, प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स के बीच, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।